और अहम तरीन खबर जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त चली गई है और सरकारी मुलाजमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में शिरकत हो या ना हो, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि जो पाबंदी सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर लगी है उस पर हुक्म सुनाया जाए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल 1971 के तहत जो पाबंदी इस वक्त लगी है उसको हटाने का फैसला होना चाहिए। इस हक में एक अर्जी चली गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें पहले भी माजी में भी आती रही हमारी जानकारी के मुताबिक, लेकिन चूंकि इलेक्शन हुकाम का की जो कवायद और जवाबित है या एक कानून है उसके मुताबिक चीजें चलती हैं और इस सिलसिले में सीनियर लेक्चरर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के रूल 14 जिसकी झेली सेक्शन 1 के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कॉमन हाई कोर्ट के सामने इस अर्जी में उस कायदे को चैलेंज किया गया है जो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में किसी भी सरकारी मुलाजिम को इंतखाबी दंगल में या सियासत में हिस्सा लेने से रोकता है या इनकार करता है। तफसीलात के मुताबिक महकमा एजुकेशन के सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट की तरफ से यह दायर पिटीशन में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के रूल 14 झेली सेक्शन 1 को चैलेंज किया गया और सरकारी मुलाजमीन मौजूदा सियासत का हिस्सा बन सके इसकी इजाजत मांगी गई है। जहूर भट्ट जो 2024 में ये जो असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, इतलात हैं कि वो मुख्तलिफ हिस्सों से पहले उनकी नज़र थी कि मैदान में उतरेंगे और अब वो चूंकि चरार शरीफ और लाल चौक या श्रीनगर और बडगाम से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं तो इसलिए वो अदालत चले गए और जो पुराने ऑलरेडी रूल्स हैं उनको चैलेंज करने का फैसला लिया। अब इस पिटीशन पर समाअत कैसे होगी, क्या होगी, ये तय होना बाकी है। आज या कल में इस पर कोई फैसला अगर आता है तो ये बड़ा और अपने आप में अहमियत का हामिल फैसला होगा जिसके इम्कानात शायद कम लग रहे हैं। इमरान के पास चलेंगे, श्रीनगर से इमरान नाइक को हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इमरान, इस पिटीशन में मजीद क्या अर्जी गुजार लिख रहा है और इज इट पॉसिबल कि आज कल या परसों एक दो दिनों के अंदर या आइंदा 48 घंटों में इस पर कोई फौरी तौर समाअत हो सके और वो तमाम लोग जो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए कोई राहत की खबर हो? क्योंकि अब तक हम कार्रवाइयां देख रहे थे रूल्स के मुताबिक हो रही थी और निस्फ दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन मुअत्तल किए जा चुके हैं एमसीसी वायलेशंस के चक्कर में। देखिए, जैसे कि आपने कहा, ये दरअसल जो मामला है ये एक सरकारी मुलाजिम का है। जहूर अहमद भट्ट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर लेक्चरर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और इन्होंने दरअसल अपने डिपार्टमेंट से एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि उन्हें 40 दिन की लीव दी जाए। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यानी 40 दिन के लिए उन्होंने लीव मांगी थी, दरख्वास्त की थी कि उन्हें रुखसत किया जाए ताकि वो इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सके। लेकिन वर्बली वहां से यानी जुबानी उनसे कहा गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन्हें लीव नहीं दी जा सकती है, इसलिए कि वो इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि जो JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के रूल 14 जो है उसमें ये उसके मुताबिक के हिस्सा नहीं ले सकते और इसलिए उन्हें अपने डिपार्टमेंट ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद जहूर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट पे एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने इस रूल 14 को चैलेंज किया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बार करता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और जहूर ने कोर्ट से ये कहा है कि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि जो 1951 जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951, ये अगर उसमें जिन पे संगीन जराइम होते हैं या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होते हैं वो लोग जब पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ जो रूल 14 है उसको उन्हें चैलेंज किया कि वो क्यों नहीं कर सकते। और इस पे फिर कोर्ट ने बाज़ाब्ता समाअत की है और इस सिलसिले में अब कोर्ट ने 4 हफ्तों का जो वक्त है वो दिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और 4 हफ्तों में उनसे कहा है कि वो अपना जवाब तलब करें, इस पर जवाब दे। तो कुल मिला के ये कहानी यही है कि एक सरकारी मुलाजिम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि जो ज़हूर है इनका कहना है कि ये
एक लाल चौक और चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा अच्छा लेना इमरान, चाहते क्या हैं। कोई खुद इस ज़हूर तरह से का कोई बात वाकया की। है माजी में इस तरीके से किसी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हो, उधर से सरकार के खजाने से सैलरी भी लेता हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? और दूसरा, क्या ये एडवोकेट ज़हूर वही हैं जो इससे पहले भी 370 के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची थी, उस वक्त भी इनको सस्पेंड किया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको दोबारा बहाल किया गया यूनियन टेरिटरी? बिल्कुल ये वही ज़हूर है। मैंने खुद अभी उनसे बात की फोन पे और पूरा इस मामले में डिटेल्स जाने की, कब आपने ये पिटीशन दायर की, क्या मामला है, पूरा उन्होंने हमसे शेयर किया। जैसा कि मैंने बताया कि ज़हूर लाल चौक और चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने डिपार्टमेंट से 40 दिन की लीव मांगी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि रूल 14 के मुताबिक आप को हम लीव नहीं दे सकते और नहीं आप इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरी बात ये वही ज़रूर है, जैसा कि आपने कहा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन उस वक्त भी दायर की थी उस एब्रोगेशन के चैलेंज के लिए। और तीसरा ये कि जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, चूंकि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर किसी पे संगीन जराइम हो या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी मुलविस है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास इंजीनियर रशीद है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास सरजान बरगाती है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास कई और, या पंजाब से जो एक सरदार ने रिसेंटली पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता, वो लोग हैं जिन पर मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात है। यूएपीए एक्ट के तहत उनके खिलाफ केसेस दायर किए गए, लेकिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन में उतरे, इलेक्शन भी जीता। वो दूसरी बात है कि फिलहाल उनका केस सब जुडिस है, या उनका केस अभी एनआईए की अदालत में है या बाकी इदारों में है। लेकिन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट उन्हें इजाजत देता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा इंडिया में बन सकते हैं। और इसी ठीक है।